तो कंट्रास्ट मेथड में हम पढ़ते हैं कि पेशेंट समटाइम ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं मसल जो है रिलैक्स कैसे करूँ, या उसको पता ही नहीं होता कि मसल हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और अब उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। ऐसा उन केसेस में होता है कि वो लोग जो बाइसेप्स बना रहे होते हैं, आपने देखा होगा जो अपने बाइसेप्स बनाते हैं और वो बार बार अपने शो कर रहे होते हैं बाइसेप्स, उनकी एक्टिविटी हाथ की आप अगर नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो या तो पॉकेट में हाथ रखते हैं या वो अपनी टाई या बटन्स को सेट करते रहते हैं, यानी उनका हाथ प्रॉपर्ली स्ट्रेट नहीं हो पाता, सीधा नहीं हो पाता, हर वक्त जो वो फ्लेक्स्ड ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि हमने जो अपना मसल है वो रिलैक्स करवाना है या करना है, या मसल रिलैक्स करने की हमें एक्टिविटीज़ की जो है इसमें ज़रूरत है और इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो जब वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो उनको पता होता है कि इस मसल्स को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और हमने ये रिलैक्सेशन करवानी है, और पेशेंट को ये महसूस करवाना है कि यहाँ पर भी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मतलब आप एक तरफ का मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी तरफ का रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर एक ही जगह के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और दूसरा रिलैक्स होता रहेगा तो पीछे वाला मसल जो है वो लटक जाएगा और सामने वाला हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हम पेशेंट के अपन को हाथ पे करते हैं, या मतलब जैसे अगर टांग है तो टांग, अगर गर्दन है तो गर्दन, जो भी मसल हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है हमें उसको रिलैक्सेशन करवानी है तो वो पोर्शन जो है वो हम उसको होल्ड करते हैं और उसको पूरी डिग्री तक उसको फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, पूरा एक्सटेंड करेंगे, पूरा फ्लेक्स करेंगे। ऐसे ही हम आर्म के साथ करेंगे, पूरा हाथ उसको पेशेंट को बताएंगे कि ये इतना नॉर्मली हाथ स्ट्रेट होता है और आपका ये हाथ इतना नॉर्मली स्ट्रेट नहीं हो रहा। फ्लेक्स भी करके दिखाएंगे और जो है वो एक्सटेंड भी करके दिखाएंगे, और जब एक्सटेंड करेंगे वो हाथ जो काफ़ी टाइम से प्रॉपर्ली एक्सटेंड नहीं हुआ या अपनी नॉर्मल डिग्रीज तक एक्सटेंड नहीं हुआ जितना एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए, तो उसको सुकून महसूस होगा। इसमें हम पैल्पेशन भी करते हैं, हल्की सी मसाज भी करते हैं और पेशेंट को ये महसूस करवाते हैं कि इस तरीके से अगर आप अपना आर्म प्रॉपर्ली आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्स और एक्सटेंड करेंगे तो आपको जो है वो रिलैक्सेशन महसूस होगी और आपका ये जो मसल है इसकी मूवमेंट पर असर पड़ेगा, यानी हद से ज़्यादा ये जो कॉन्ट्रैक्शन होकर रह गई है वो ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक शख्स ने बड़ी मेहनत करके अपना बाइसेप बनाया है और मैं उसको एक्सटेंशन करवा रही हूँ तो उससे उसका बाइसेप तो ख़राब नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो जो मसल पीछे की साइड का जो हल्की मतलब जो आप बाइसेप बनाते हैं तो लाइट सी फ्लेक्जन और एक्सटेंशन, लाइट सी फ्लेक्जन करते हैं, एक्सटेंशन तो होती नहीं है। तो आप कहीं से भी एक्सटेंशन नहीं कर रहे होते, जो आपका आर्म का मसल होता है, आर्म के जितने मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो जब आप प्रॉपर्ली फ्लेक्जन या एक्सटेंशन करवाते हैं उनको पूरी डिग्रीज तक और हल्की सी मसाज और पल्पेशन भी देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होता है। और वो छोटी एक्टिविटीज़ जो एक जिम एथलीट, जिम ट्रेनर या जिम बॉय नहीं कर सकता और आम शख्स कर सकता है, वो जिम बॉय भी करने के काबिल होते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी हो नेट पर जहाँ पर वो एक नॉर्मल सा मोटा सा आदमी जो है वो एक बहुत बड़े बॉक्सर को जिसने अच्छी खासी बॉडी बनाई थी उसको चैलेंज कर रहा होता है कि चिट मैं तुम्हारी कमर पर चिपकाऊंगा और उसे तुम उतार कर दिखाना, तो वो शख्स खुद तो उतार लेता है वो, क्योंकि उसकी बॉडी और इतने मसल्स नहीं बने हुए होते अपनी कमर पर चिट, लेकिन बेचारा जो बॉक्सर होता है वो कोशिश करता रहता है और उससे वो स्लिप जो है नहीं उतरती। तो इस तरीके की कुछ चीज़ है। तो रूटीन में अगर आप जिम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपके मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। बाज़ लोगों को आदत होती है एक हाथ जो है वो उठाए रखने की, बाज़ लोगों को आदत होती है हाथ पॉकेट में ही रखने की। कुछ आपका पॉस्चर, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो वो अपने हाथ, अपने कोट पहना हुआ है तो कोट की पॉकेट में रखेंगे, पैंट है तो पैंट की पॉकेट में, अपने लेग्स को जो है वो एक के ऊपर एक करके रखते हैं या मोड़ के रखते हैं, प्रॉपर्ली एक्टिविटीज़ नहीं करते और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाते हैं। जैसे लोगों को माथे पे तोड़ियाँ बनाए रखने की आदत होती है, जैसे रशियन लोग होते हैं, तो उनके मसल्स फिर वहीं के वहीं वैसे के वैसे रह जाते हैं। उनका फेस जो है वो ऐसा लगता है कि बस अभी रोएंगे, अभी गुस्सा करेंगे। आप रशियन लोगों की पिक्चर निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक एक्टिविटी मुसलसल करने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन रहने की वजह से आपके मसल में ये फीलिंग ख़त्म हो जाती है कि भाई इसने रिलैक्स भी होना है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं खुद से, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, हाथ पकड़ के पूरी मूवमेंट करवा रहे होते हैं ताकि उसको ये महसूस हो पेशेंट को कि आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। इसमें ये बात थी, इतनी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए कि ये चीज़ है क्या। फिज़ियोलॉजिकल रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, नेचर ने आपके अंदर निज़ाम रखा हुआ है। जब आप वॉशरूम से होकर आते हैं, आपका बाउल एम्प्टी होता है, आप रिलैक्स होते हैं, आप कोई काम पूरा करके बैठते हैं और सुकून का सांस लेते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं तब आप रिलैक्स होते हैं।
इस किस्म की डाइजेस्टिव रिलैक्सेशन हम पढ़े होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिलैक्सेशन हम पढ़े होते हैं, और आँखें झपकना, जब हम सोते हैं तो सोते हुए हमारी आँखें खुद ही बंद हो जाती हैं और वो भी रिलैक्स हो रही होती हैं। तो नेचर ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रखी हुई हैं जिससे हमें रिलैक्सेशन महसूस होती है। फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। आपकी बॉडी जब टेंशन में होती है कोई मोमेंट के दौरान, या आप अपने ये मोमेंट करें कि हम आपसे कहें अपने जो फिंगर्स हैं उनको जो है अपने टोज़ पर टच करें, तो आपकी पूरी बॉडी के सारे मसल्स एक साथ स्ट्रेच हो जाएंगे। अब 1-2 दफ़ा करेंगे तो क्या होगा कि आपको शुरू में पेन फील होगा, लेकिन जब आप यही एक्टिविटी बार बार करते रहेंगे तो आपके मसल के अंदर जो है स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी और आपके जो मसल हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि इस एक्टिविटी को कर सकें, और आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी रिलैक्सेशन है जो नेचर ने हमारी बॉडी में रखी हुई हैं और हमें वो खुद से समझ में आती है। हमें पता चलता है कि अगर मैंने अपनी नेक ऐसे करनी है तो मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसे रखनी है तो नहीं। जो लोग पोनी टेल करते हैं उन्हें पता है कि अगर मैं पोनी टेल खोलूँ तो ही मैं सही अपना सर रख सकता हूँ और लेट सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये इस किस्म की रिलैक्सेशन है। नेचुरल रिलैक्सेशन में बस यही चीज़ें आती हैं कि जो नेचर ने आपके लिए चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छे नज़ारे देखने से आप रिलैक्स हो जाते हैं, और कोई टेंशन होती है तो आपके जो हार्ट में टेंशन पैदा होती है तो आपको अटैक आ जाता है। लेकिन जब कोई खुशी आपको मिलती है तो आपके कार्डियोवैस्कुलर मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपकी डाइजेस्टिव रिलैक्सेशन की जैसे हमने अभी बात की। जब आप यूरिन भी पास करते हैं तब भी आपको सुकून मिलता है, जब आप बाउल एम्प्टी करते हैं तब भी आपको सुकून मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें नेचर ने आपकी बॉडी में रखी हुई हैं और आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन वो नेचुरल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ पैसिव मूवमेंट का इसमें क्या काम है, सोचने की बात है। इसका मैं अलग टॉपिक करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको साथ में पढ़ते हैं कि दूसरी पैसिव मूवमेंट भी जो है वो इसमें है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। पैसिव मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से नहीं कहते कि आप ऐसे करें, ऐसे लेट जाएं, ऐसे करें। हम पेशेंट से एक एक एक्टिविटी अपने हाथ से करवा रहे होते हैं। अब जैसे हम देखें किसी की अगर टांग टूट गई है तो हम चाहते हैं कि वो एक्टिविटी ना करे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल मुकम्मल इन एक्टिविटी की वजह से उसके मसल्स काम करना छोड़ दें और हमें फिर री एजुकेशन की तरफ जाना पड़े। तो हम क्या करते हैं कि उस टूटी हुई टांग को ही हम जो है वो स्लिंग से बांध कर और उसको लटका देते हैं। ठीक है, लोग ये समझते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, लेकिन आम हॉस्पिटल में सिर्फ टांग को लटका दिया जाता है, कोई मूवमेंट नहीं करवाई जाती। लेकिन जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इस चीज़ की समझ अब आ रही है, इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हो गए हैं और बाहर तो होते ही हैं। वो क्या करते हैं कि स्लिंग से आपकी टूटी हुई टांग या टूटा हुआ हाथ जो वो बांध देते हैं, और वो इस नीयत से बांधते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आपकी उस टूटी हुई टांग को, स्लिंग को छोटा बड़ा करके, यानी स्लिंग को एक तरफ से खींचते हैं, वो छोटी हो जाती है फिर बड़ी हो जाती है, तो उससे आपकी जो लेग है ना उसकी मूवमेंट हो रही होती है, ऊपर और नीचे लेग हो रहा होता है। यानी आपका लेग ये महसूस करता है कि मेरी जो मूवमेंट है वो हो रही है, मैं अभी डेड नहीं हुए हैं। उसके मसल्स जो है, उसकी ब्लड सप्लाई आपकी लेग के अंदर जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं उनको मूवमेंट महसूस हो रही होती है। तो ये पैसिव मूवमेंट हम एक तो एक्सीडेंट केसेस में करवा रहे होते हैं। हाथ पे अगर ऐसा इशू हो गया है, टांग पे ऐसा इशू हो गया है, तो एक ही जो जहाँ पर हुआ है वहीं पे उसी पोर्शन को हम स्लिंग के थ्रू लटका कर और मूवमेंट करवाते हैं। बाज़ केसेस में हम अपने हाथ से, मतलब पेशेंट से अगर मूवमेंट नहीं की जा रही या वो मसल्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं कि अब उनमें इतनी ज़्यादा शदीद टेंशन है कि वो खुद मूवमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथ से, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कॉन्ट्रास्ट मेथड में, इस तरीके से मैं कहूँगी कि भाई आपके जो हाथ है वो बंद ही होकर रह गया। आप बॉक्सर हैं, आप बॉक्सिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर्ली हाथ नहीं खोल पा रहे, आप चाह रहे हैं कि हाथ पूरा खुले, आपको सुकून मिले। तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथ से जो है वो उनका हाथ पकड़ते हैं और फिंगर्स को खोलते हैं, फिंगर्स खोल कर उन पे मसाज करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट्स करवाते हैं। आपने सुना होगा ना, सडन थ्रस्ट हम देते हैं, उस पर आवाज़ें आती हैं हड्डियों में से, तो उस किस्म की मूवमेंट हम करवा रहे होते हैं। पूरा हाथ पकड़ कर उसको लेफ़्ट राइट उसके मूवमेंट्स करवाते हैं, पूरे टांगों की इस तरीके की मूवमेंट करवाते हैं। और अगर पूरी बॉडी का इस तरीके से कोई इशू हो, पैसे मूवमेंट करवानी पड़े, तो हम स्लिंग्स यूज़ करते हैं, 2 स्लिंग्स 3 स्लिंग्स
और ये अलग प्रोसीजर है, आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्लिंग्स के थ्रू पूरी बॉडी को जो है सस्पेंड करते हैं हवा में, और जो मूवमेंट हमें करवानी होती है वो मूवमेंट हम हवा में करवाते हैं ताकि ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाए और पेशेंट को अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट लगानी ना पड़े। ठीक है। आप ये फ्लेक्जन एक्सटेंशन की मूवमेंट आप देखते होंगे कि जब हम किसी के पाँव में अगर मोच आ जाती है और वो हिला नहीं सकता, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि उसको अपने हाथ से स्लोली मूवमेंट करते हुए सडन थ्रस्ट देते हैं और जो नी है जो लॉक हो गया है उसको ठीक कर देते हैं, और उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मूवमेंट्स करवाते ही रहते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर वो दूसरी जगह पर कहीं जाकर जो है वो अटक जाए। ये जितने भी मूवमेंट्स हम करवाते हैं ये सारी रिदमिकल होती हैं। ब्रेन को रिदमिकल मूवमेंट पसंद है और ब्रेन उन मूवमेंट्स को जो है वो कैच करता है और उस तरतीब से अपनी बॉडी को उन मूवमेंट्स के लिए डिज़ाइन कर देता है। यानी ब्रेन में ये मूवमेंट्स जो है वो उसी रिदम के साथ स्टोर होती हैं, टाइप होती हैं, प्रिंट होती हैं जिस रिदम से हम करवाते हैं। ठीक है। अगर आपने अपने ब्रेन में जब हम री एजुकेशन का प्रोसीजर करवा रहे होते हैं तो अगर आपने रिदमिकली मूवमेंट नहीं करवाई तो ब्रेन को री एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि अगर आप रिदमिकली एक मूवमेंट करवाएंगे तो ब्रेन के पास एक पैटर्न मौजूद होगा और वो उसको इस हिसाब से ही आपके बॉडी के मसल्स की मूवमेंट को प्लान करेगा। तो ये जितनी भी मूवमेंट हम करवाते हैं वो रिदमिकली होती हैं। आगे हमने बात करनी है कि लोकल रिलैक्सेशन क्या होती है। देखें अच्छा, ऊपर ये बात कर रहे हैं कि वो जो पेशेंट जिनको अस्थमा वगैरह होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, यानी वो बेबस हो चुके होते हैं ना, उस वक्त वो अपनी मूवमेंट प्रेग्नेंट फीमेल्स खुद नहीं कर सकती, तो हम पैसिव मूवमेंट उनको करवा रहे होते हैं, उनको भी करवाते हैं। वो किसी तरीके से किसी रीज़न से वो खुद मूवमेंट नहीं कर सकती, तो हम उनको ये मूवमेंट्स खुद करवाते हैं कि चलें, अगर आपसे वॉक नहीं हो रही, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपके लंबर स्पाइन में या कहीं पर दर्द है, तो हम ये मूवमेंट खुद जो है वो आपको हाथ पकड़ के करवाते हैं या आपको स्लाइटली वॉक करवाते हैं या मसाज के थ्रू आपकी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। अब ये बात लोकल रिलैक्सेशन की, उसमें सिंपल सी बात है। देखें, जनरल रिलैक्सेशन में पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। एक थेरेपिस्ट को जनरल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला प्रोसीजर है रिलैक्सेशन का, यानी हम जनरल रिलैक्सेशन बहुत ही कम करवाते हैं और ना ही कोई इस किस्म का पेशेंट आता है। लोग घर पर ही आर्म चेयर मंगवा लेते हैं और एक बंदा रख लिया, वो मसाज वगैरह कर रहा है और बस खुश हैं, सही है। लेकिन लोकल रिलैक्सेशन के लिए यू नीड टू बी ट्रेंड। लोकल रिलैक्सेशन में क्या होता है कि जिस पार्ट में प्रॉब्लम है हमने उसी पार्ट पे रिलैक्सेशन करवानी, ऑल ओवर बॉडी नहीं। यानी अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ की बात होगी, इससे आगे आपने कोई काम नहीं करना। पाँव का मसला है, पाँव में, सर का है सर में, कमर का है सिर्फ कमर में, तो जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे आप रिलैक्सेशन करवानी है, उसको हम कहेंगे लोकल रिलैक्सेशन। टेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन जिस जगह पे होगी वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन करवानी है। इसमें हम पैसिव मूवमेंट भी करवा सकते हैं, हम उसमें मसाज भी करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर एक काफ़ी वक्त तक एक्टिविटी नहीं हुई है या हद से ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है, मसल जो है वो हद से ज़्यादा एक्टिविटी कर करके थकने की वजह से बेकार हो गए या बिल्कुल एक्टिविटी ना करने की वजह से, तो उसमें हमारी पैसिव मूवमेंट और मसाज वाली जो थेरेपी है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त आते हैं। इसमें हम एक चीज़ जो करते हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक के मसल्स को पेन फ्री मूवमेंट करवाने के लिए कि हम होल्ड एंड रिलैक्स वाला काम करते हैं। यानी अगर आप हमारा सारा काम ही जो है वो इस चीज़ का है कि हमने एक तो मसल्स की टेंशन दूर करनी है, उसको रिलैक्स करवाना है, और अगर कोई मज़ीद प्रोग्रेस चाहता है तो हमने उसको मसल्स को स्ट्रेंथन भी करना है। तो उसमें हम जो भी मूवमेंट करवा रहे होते हैं हम पेशेंट से होल्ड ज़रूर करवाते हैं 10 सेकेंड के लिए, ताकि मसल में कुछ देर टेंशन प्रोड्यूस हो। उसके बाद जब मसल रिलैक्स हो तो पेशेंट फील करे कि अभी इस वक्त क्या पोजीशन थी और नेक्स्ट अब जब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ या मैं ये एक्टिविटी नहीं कर रहा, ये जो मैं रुक रहा हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है। इसमें ये चीज़ है, इसमें कुछ प्रिवेंशंस भी होती हैं। मसल्स अगर ऐसा कोई इशू है मसल्स के अंदर कि वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या इंटरनल कोई चोट लगी हुई है पुरानी या कोई ऐसा इशू है, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं हद से ज़्यादा जो है वो पेशेंट पर जो है प्रेशर ना दूँ। या किसी के जॉइंट्स जो मोबाइल हैं, मोबाइल जॉइंट्स, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जो बोन्स हैं और जिनकी जॉइंट जो 360 एंगल पर मुड़ जाते हैं, जो हम टीवी में देख रहे होते हैं कि वो
अजीब अजीब चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं, तो ये नेचुरली होता है। कुछ लोगों के बोन्स ऐसे होते हैं। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं या उनके मसल्स में उन्होंने मतलब ऐसी कोई मूवमेंट की ही नहीं कि उनके एगोनिस्ट के साथ एंटागोनिस्ट भी जो है वो काम करें, यानी कोई हैवी मूवमेंट नहीं की और मसल्स बिल्कुल बेकार हुए हैं और मसल्स काम ना करने की वजह से शॉर्ट होके रह गए हैं, यानी अगर आप मतलब कोई स्ट्रेच वाली मूवमेंट करते, कोई मेहनत का काम करते, तो आपके मसल खिंच के उनको